यार कैमरा में आ रही हो ना आप अच्छा बेटा पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रही है? जो न्याय इत्तेहाद और शहबाज शरीफ साहब काफी एक्टिव हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज मौलाना फजल रहमान के पास दोबारा गए हैं, आप समझती हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और एएनपी अगर वापस आती है तो आप देखिए, मेरी मालूमात है पीडीएम से और पीडीएम होगी जिसके अंदर अगली स्ट्रैटेजी अगला जो है वो तय किया जाएगा। थोड़ा सा पीछे हो जाए आप। जो है वो आजकल में ही होने वाली है। इंशाअल्लाह ताला पीडीएम बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि क्या करना है। अच्छा, आप कौन से नए इत्तेहाद की बात करें? अदम एतमाद के लिए कितने नंबर आपको चाहिए पंजाब में, और इस हवाले से क्या? पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज्यादा। अच्छा मैडम, आज शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि हुकूमत ने एक प्लानिंग तरतीब दी है कि मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवाने के लिए पीछे बना दिया है और उस पर आने वाले दिनों में अमल दरामद भी करेंगे। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी होगी कि इसको कैसे पीछे करेंगे आप लोग? थोड़ा 4 साल से मंसूबे बनाते जा रहे हैं और अगर मंसूबे बनाने के बावजूद आज इनका ये हाल है तो इनके मंसूबे जिस तरह नाकामी से पहले 2-4 हुए, इनके फेसेस के ऊपर बूमरैंग किए, तो बदनीयती से किया हुआ सारा काम जो है वो आपके सर पे ही आएगा जैसे आ रहा है। आपको जो कुदरत का एक अमल है वो सारी दुनिया देख रही है कि आपने जैसा किया उससे ज्यादा आपने भरा, और अगर नामोशी की जरूरत है तो करते रहे प्लानिंग। आपकी प्लानिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम ये बता दें, चौधरी निसार अली खान ऐसे में बच्चों को लीडर नहीं मानता, हल्फ लेने जा रहे हैं अहम मनसब पर, अगर फाइल में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम ये बताएं कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए क्या हिसाबदार हल्फ लेने आएंगे या सेनेट का सीट भी जाएगी झोली में आप डाल देंगे? पहले जरा देखें तो सही ऑर्डिनेंस है क्या। मैडम ये बता दें, हुदैबिया पेपर में एक सेकंड, एक मिनट, आप मुझे आवाज नहीं आ रही। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मैंने मीडिया टॉक सुनी तो नहीं है, लेकिन मैं अभी कोर्ट के अंदर भी जो सवाल मुझसे हुआ था मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ, और वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की, और जो अगर आप उसको कंफ्यूज करते हैं, शहबाज साहब ने जो रात को डिनर होस्ट किया था, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे PDM का कोई लेना देना नहीं है। PDM का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है, PMLN का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और PDM का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो इन दो चीज़ों को आप मिक्स न करें। महंगाई के खिलाफ क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में सड़कों पे हमें दिखाई देगी? महंगाई के खिलाफ मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगी कि ये जो फिगर्स को फर्ज करके बताया जा रहा है, झूठ बोल के कि ग्रोथ इतनी है, अपने ही लोग बोल पड़े कि जो ग्रोथ का फिगर आपने दिखाया है वो ऐसा झूठ है कि वो अपने लोग भी इनके मानने को तैयार नहीं है। हफीज़ पाशा साहब ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। तो मैं ये समझती हूँ कि ग्रोथ का अदादो शुमार से हटकर अगर आपने उसका सही पैमाना देखना है तो आए मेरे साथ चले लोगों के घरों में, बाज़ारों में किस तरह हर तबका जो है महंगाई से अफेक्टेड है, चाहे वो अमीर तबका हो या वो गरीब तो बिल्कुल पिस गया। और आए ज़रा मेरे साथ चले और देखें कि ग्रोथ जो है वो कैसी हो रही है लोगों के घरों में, लोगों की आमदनियों में, उनकी ज़िंदगियों में। तबाह हाल हो गए हैं लोग, झोलियाँ उठा के बददुआएं दे रहे हैं। बाज़ारों में आप चले जाएं और वो एक फिक्स मैच ना हो, 2-4 स्टॉल्स के ऊपर आप खाली करा के चले जाएं, वहाँ से आपको हालात का अंदाज़ा नहीं होगा। आए मेरे साथ किसी सब्जी मंडी में चले,
मेरे साथ किसी भी दुकान पे चले, किसी किराना स्टोर पे चले, किसी गरीब के घर में चले और देखें कि वहाँ हालात क्या हैं। आपको पता चलेगा कि माशी हालात कैसे हैं, महंगाई ने और महंगाई जो है उसने किस तरह लोगों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। भाई उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसका तो सवाल ही नहीं है, ये इररिलेवेंट सवाल है। देखिए, मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में सवाल कीजिए जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत हो। मुझसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल ना किया करें कि जिसका कोई सच्चाई से या किसी क्रेडिबिलिटी से दूर दूर का ताल्लुक ना हो। आखिरी सवाल। शहबाज शरीफ साहब का इशाइया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी, और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। शुक्रिया, उसका इशू ना बनाया जाए। थैंक यू। आपको आज पता चला? थैंक यू।